नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने शराब कारोबारी विजय भाटिया को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उसे रायपुर लाया जा रहा है। साथ ही दुर्ग भिलाई में भाटिया के 6 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हो रही है। सुबह 6 बजे से ही ईओडब्ल्यू की टीम भिलाई के नेहरू नगर स्थित उनके आवास पर दबिश दे चुकी है। 2 गाड़ियों में 7 अधिकारी पहुंचे और पूरे घर को चारों ओर से घेर लिया। अंदर मौजूद लोगों से पूछताछ जारी है। नौकरों को काम करने की इजाजत है, लेकिन उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। मौके पर महिला पुलिस भी तैनात है। यही विजय भाटिया है जो 2 साल पहले ईडी की रेड के बाद से फरार था। ईडी ने तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन के दिन उनके करीबी विनोद वर्मा, आशीष वर्मा और अन्य के साथ भाटिया के घर पर भी छापेमारी की थी। उस वक्त यह कार्रवाई सियासी बयानबाजी का बड़ा कारण बन गई थी। बता दें कि ठीक 12 दिन पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में 39 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। दुर्ग, भिलाई, धमतरी और महासमुंद में हुई इस कार्रवाई में 90 लाख रुपए के नगद, सोना, चांदी और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए थे। इस पूरे घोटाले की जांच ईडी पहले से कर रही है और उसी के द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर के आधार पर एसीबी ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एफआईआर के मुताबिक ये घोटाला करीब 2100 करोड़ रुपए का है। जांच में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये कि 2019 से 2022 तक सरकारी शराब दुकानों में डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई। इससे छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व में भारी नुकसान हुआ। ईडी का दावा है कि इस पूरे रैकेट का संचालन एक सिंडिकेट कर रहा था, जिसमें तत्कालीन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर शामिल थे। पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा को भी इस सिंडिकेट का अहम सदस्य बताया गया है। आरोप है कि लखमा को हर महीने 2 करोड़ रुपए बतौर हिस्सा दिया जाता था। 3 साल में ये रकम 72 करोड़ तक पहुंच गई, जो उनके बेटे के घर और कांग्रेस भवन सुकमा के निर्माण में खर्च की गई। अब सवाल ये है कि क्या इस घोटाले की तह तक जाकर असली गुनहगारों को सजा मिलेगी या फिर हर बार की तरह ये मामला भी सियासत की चक्की में पिस कर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।